हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त आपके सामने आज फिर उपस्थित हुआ हूँ मिड पॉइंट थ्योरम को लेकर के। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मिड पॉइंट थ्योरम और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं है, केवल थ्योरम थ्योरम आपको समझना है। तो मिड पॉइंट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब बीच का बिंदु, किसी साइड के मध्य का बिंदु जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों ट्रायंगल के बेस पे लगाई जाती है। मतलब मिड पॉइंट थ्योरम किस पे लगती है? किसी भी ट्रायंगल में लगती है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में, रोम्बस में, इस सब में मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगती है। मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए आपको हमेशा एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो इसको समझो क्या है मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है बेटा, ए बी सी ट्रायंगल है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में बताया गया है कि यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया जाए, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया जाए, तो जो साइड से जो बनने वाली नई साइड है डी ई, ये तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तीसरी साइड के क्या होती है? पैरेलल होती है और उसके आधे के बराबर होती है। ठीक है, जैसे मैंने इस ट्रायंगल में लिया ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, और ई जो है वो किसका? ए सी का मिड पॉइंट है। तो डी से ई को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है ए डी ई, ये पैरेलल होगा किसके? जो तीसरी साइड बचती है बी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या यहां पे आपको पता चल रहा है कि इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट। ठीक है बेटा, अगर ये गिवन है आपको कि डी और ई क्या है? मिड पॉइंट है, तो डी ई पैरेलल होगा बी सी के एंड डी ई इक्वल होगा हाफ बी सी के। ये चीज आ गई सबको समझ में? इसी को मैं दूसरे तरीके से ट्रायंगल बना के आपको बताता हूं। मान लो ट्रायंगल ए बी सी है। अब इसमें इसको मिड पॉइंट लिया था, अब अगर यहाँ पे डी को मिड पॉइंट ले लो और यहाँ पे ई को मिड पॉइंट यहाँ पे ले लो, तो इसको जब मिलाओगे तो डी ई बन गया। डी ई किसके पैरेलल होगा बताओ? मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बताया गया कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए दो साइड के, तो उससे जो लाइन सेगमेंट बनता है बेटा, ये तीसरी साइड जो बचती है उसके पैरेलल होता है और उसके आधे के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी ई इक्वल टू हाफ ए सी। ठीक है, इसी तरह से तुम दूसरा ट्रायंगल बना लो। कोई दूसरा ट्रायंगल मान लो हमें दिया हुआ है पी क्यू आर, और इस साइड का मिड पॉइंट हमें दे दिया डी ई। डी और ई क्या है? इसके मिड पॉइंट है। ठीक है, ये गिवन होगा मिड पॉइंट है। तो डी से ई को जब मिलाओगे तो ये दो पॉइंट तो मिल गए, तो तीसरा साइड कौन सा बचा? पी क्यू। तो पी क्यू के क्या होगा? पैरेलल होगा और उसके आधे के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आ गया सबको समझ में? इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के। अब इसका कन्वर्स, इसी थ्योरम का कन्वर्स क्या है, उसमें क्या बताया गया है? इस थ्योरम का जो कन्वर्स है उसको देखो। कन्वर्स में जो बताया गया है उसमें कि कोई ट्रायंगल अगर ए बी सी है और एक साइड का मिड पॉइंट पता है, ए बी सी ट्रायंगल अगर बना दूं मैं यहां पे ए बी सी, अब मिड पॉइंट का कन्वर्स बता रहा हूं। कन्वर्स में क्या है कि ए बी सी का साइड ए बी का अगर मिड पॉइंट हमें पता है, ए बी का मिड पॉइंट पता है, और इसके मिड पॉइंट से दूसरी साइड जो बी सी है, इसके पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा की जाती है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा की जाती है, तो तीसरे साइड को जहां पे मिलेगी जाकर के बेटा, तीसरे साइड पे जहां पे मिलेगी वो पॉइंट क्या होगा? उसका मिड पॉइंट होगा, उसका मिड पॉइंट होगा। और वो तीसरे साइड को क्या करेगी? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी।
मतलब इसमें क्या कहा गया है कि इफ D इज मिड पॉइंट, क्या है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, DE is midpoint of AB and DE is parallel to BC. Therefore, E is midpoint of AC. क्या हो जाएगा? E is midpoint of AC. इससे क्या पता चल जाएगा? मिड पॉइंट किसे कहते हैं? वह पॉइंट जो किसी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, उस पॉइंट को कहा जाता है मिड पॉइंट। तो E जो हो गया इसका मिड पॉइंट हो गया, तो E इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि AE इक्वल टू हो जाएगा EC के, और ये दोनों क्या होंगे, पूरा जो AC है AC के आधे के बराबर होंगे। मान लो यदि AC जो है 4 सेंटीमीटर का है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2-2 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। आधे आधे में उसको क्या करेगा, बांट देगा, डिवाइड कर देगा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको समझ सकते हैं, मैथ की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, मैथ में केवल आपको टर्म को पता करना रहता है, इसमें हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल समझना है कि ये चीज क्या गिवन है। तो मैंने आप लोगों को दो चीजें बता दी, एक बताया मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बताया गया, इफ एनी ट्रायंगल द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज ज्वाइंट देन द लाइन सेगमेंट फाइंड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। और इसका कन्वर्स क्या है, इसके कन्वर्स को यहाँ पे मैंने लिखा है, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, कि यदि किसी ट्रायंगल के एक साइड का मिड पॉइंट पता हो और उस मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल में कोई लाइन ड्रा की जा रही हो, तो तीसरी साइड को जहां पे जाके मिलेगी बेटा, जहां पर जाके मिलेगी वो तीसरा साइड का वो जो पॉइंट है E, ये क्या होगा, इस साइड AC का मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसे कहते हैं, फिर से सुन लो, वह पॉइंट जो किसी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उस पॉइंट को बोला जाता है मिड पॉइंट। यदि ये साइड AC जो है 4 सेंटीमीटर है और इसका मिड पॉइंट जो है E है यहाँ पे, और ये 4 है, तो इसको दो इक्वल पार्ट में बांट देगा, इधर भी 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। AC को दो पार्ट में बांट दिया तो AE इक्वल टू AC EC, AE इक्वल टू EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ AC के, और ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर के। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके, वेरी गुड, आप लोग इसको नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल 6 है आपके बुक का, एनसीईआरटी के बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 है। उसमें क्या दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में बेटा दिया हुआ है कि यदि कोई ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB का मिड पॉइंट D है, ठीक है, AB का मिड पॉइंट क्या है, D है, BC का मिड पॉइंट है F, BC का मिड पॉइंट F है बेटा, और AC का मिड पॉइंट है E, ठीक है। तो ये तीनों मिड पॉइंट है, तो यदि इन तीनों को मिला दिया जाए पॉइंट्स को, तो बीच में ये ट्रायंगल बन जा रहा है। ये क्या कर रहा है, ट्रायंगल बना दिया, तो इसमें 4 ट्रायंगल बन जा रहे हैं, 1 2 3 4। ये 4 ट्रायंगल आपको दिख रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 4 ट्रायंगल है। तो आपको इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है कि ये जो चारों ट्रायंगल है ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइड है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट थ्योरम अभी मैंने आप लोगों को बताया पीछे वाली वीडियो में, उसमें क्या बताया था कि यदि किसी दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वो तीसरे साइड के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग केवल इतना हिस्सा ले ले, ये वाला हिस्सा ले ले, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला हिस्सा D B D E F दिख रहा है सबको, B D E F। इसमें देखो DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के, और इसके आधे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
तो यहां पे लिखोगे प्रूफ में कि सिंस डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, डी किसका, देखो डी किसका मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है बेटा ए बी का, तो पहले ए बी लिख दोगे, एंड ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, तो यहां ए सी का हो जाएगा। तो डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, देयरफॉर बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या बताती है, DE is parallel to BC and DE equal to half BC। यहां तक समझ में आ गया। DE is parallel to BC, बेटा ये DE जो है पैरेलल हो जाएगा BC के और इसके आधे के बराबर हो जाएगा। अब इसके आधे में क्या करोगे, F मिड पॉइंट है तो F इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो BC की जगह क्या लिख दो, B से F तक की दूरी, तो ये लिख दो देयरफॉर DE इज पैरेलल टू, अब BC पूरा ना लिख के बेटा हम केवल यहां तक लिखेंगे FB तक, इस हिस्से तक लिखेंगे FB एंड DE इक्वल टू, यहां पे भी हाफ BC है, हाफ BC की जगह पे क्या लिख दोगे बेटा, FB और FC दोनों लिख सकते हो, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अभी इस साइड वाला क्वाड्रिलेटरल यूज कर रहे हैं, तो इसमें FB आ रहा है, ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे FB, क्या लिख देंगे FB, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये वाला इसको मैं अलग से अगर यहां बना दूं ये चीज तुम लोगों के लिए, तो देखो ये दिख रहा सबको, B D E और F, केवल इतना हिस्सा। तो यहां पे हमने क्या दिखा दिया कि जो DE है वो पैरेलल है FB के, DE पैरेलल बेटा FB के, और DE इक्वल है FB के। तो तुम लोग थ्योरम पढ़ ही चुके हो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि दो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाए तो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है पैरेललोग्राम। तो यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा, देयरफॉर B D E F इज अ पैरेललोग्राम। क्या बन गया है, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का ये वाला हिस्सा क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इसके पिछले एक्सरसाइज में मैंने इसको प्रूफ किया है, आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या यहां पे लिख दोगे, देयरफॉर सिंस, क्या लिखोगे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इट इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा कि ट्रायंगल BDF ये वाला हिस्सा ये कांग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल FED के, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल BDF कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, यहां B पहले लिखो तो यहां पहले E लिख सकते हो, EFD के। ये बन गई इक्वेशन 1। मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया बेटा, हमने प्रूफ कर दिया कि जो सेकेंड और ये थर्ड ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कांग्रुएंट प्रूफ हो गए, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में। तो बाकी जो ट्रायंगल है 1 2 और 4 2 इनको लिख दोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। इसको तुम क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे सिमिलरली ट्रायंगल DEF कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADE के, इक्वेशन 2 बना लो, एंड ट्रायंगल DEF कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल FEC के, इसको इक्वेशन 3 बना लो। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या प्रूफ हो जाएगा कि ट्रायंगल 1 कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल 2 के, कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल 3 के, कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल
4 की, इनकी जगह पे इनके नाम लिख देना। 1 2 3 4 की जगह पे क्या लिख दोगे, इनके नाम लिख दोगे, लास्ट में लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। तो आ गया सबको समझ में यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, इसको अच्छे से समझो बेटा। मिड पॉइंट थ्योरम का ये पहला क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे।